नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक महान व्यक्ति का वर्णन कर रहा हूं और आप सभी वो उसे जानते हैं। वो हैं दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। रिटायरमेंट से पहले मुझे एक दिन एक चिट्ठी मिली कि हम एक सभा कर रहे हैं, आप उसमें आइए, परंतु आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यानी ताली बजाने के लिए बुलाया जा रहा था। बुलाने वाला कौन? महानुभाव, महान व्यक्ति केजरीवाल साहब। वजह क्या थी? मैंने जितनी भी आरटीआई डाली, निर्णय हमेशा मेरे पक्ष में रहा। गलत काम करते नहीं, गलत बात बोलते नहीं। अब महानुभाव चीफ मिनिस्टर बने और इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी राजनेताओं को राजनीति करना सिखा दूंगा। और भाई उसने सिखा भी दी। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। मोदी जी कहते हैं रेवड़ी बांटते हैं। भाई वो तो रेवड़ी बांटते हैं, मगर आपने क्या किया? आपने तो राशन ही फ्री बंटवाना शुरू कर दिया। मध्यम वर्ग, सवर्ण, टैक्स पेयर, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, इनका नहीं सोचा। उन 23 करोड़ लोगों का सोचा जो आपको वोट नहीं देता। आपने उस आरक्षित वर्ग का सोचा जो आपको भूल के भी वोट नहीं देगा। किसने सिखाया ये? अरविंद केजरीवाल ने। अब वेनेजुला के बारे में, अर्जेंटीना के बारे में आपने सुना होगा। वहां की जो हालत है, दुर्गति, आप भी जानते होंगे कि वही स्थिति करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। सरकार के ऊपर अरबों खरबों का कर्जा है, उसे कौन चुकाएगा? आने वाली सरकारें। पाकिस्तान की तरह दिवालिया करोगे सरकार को? शुरू करते हैं इनके महान कार्यों की। आप न्यूज में देख रहे होंगे रोजाना, जमुना के ऊपर झाग ही झाग, फैन है पूरे में। आप जमुना के पुल पे जाइए, डीएनडी के ऊपर, मैं जाता हूं, और बदबू इतनी होती है मैं वहां खड़ा नहीं हो सकता। अभी एक बीजेपी के नेता डुबकी लगा के दिखा रहे थे जमुना जी में। भाई पूरे शरीर में इतनी एलर्जी हो जाएगी, देशों साइल इलाज करोगे तो भी ठीक नहीं होगी। पिछले 10-12 साल में खरबों रुपया आपने खजाने से निकाला जमुना की सफाई के लिए। कहां हुई क्या? आपने कहा भाई हम कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। अरे कूड़े के पहाड़ तो 10 फुट और ऊपर चढ़ गए। अब वो कूड़े के पहाड़ों का साइड इफेक्ट देखिए। बरसात होती है, पानी धरती में जाता है, वही पानी ट्यूबवेल खींच के आपके घरों में भेज देता है। गंदे दुनिया भर के उसमें माइक्रोब्स हैं, जीवाणु, बीमारियों के। फिर जब तक उसमें आग भी लग जाती है। अब जब आग लगती है तो आपको पता है ना क्या नजारा होता है दिल्ली के अंदर। पराली पाकिस्तान में जलो चाहे पंजाब में जलो, असर आएगा दिल्ली के ऊपर, नोएडा के ऊपर। किसी गवर्नमेंट है भाई पंजाब में और दिल्ली में? तुम्हारी गवर्नमेंट है। क्यों नहीं बंद करा? क्या किया तुमने? 40,000 किलोमीटर चली हुई शानदार गाड़ी पे आपने बैन लगा दिया, जो जीरो पॉल्यूशन देती है। आपने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करी जो धुआं पैदा करते हैं। सुबह मैं घूमने जाऊंगा अभी सर्दियों में। हर सर्दी में मैं 50 अलाव जले देखता हूं। जो कूड़ा सड़क पे इकट्ठा होता है, टायर होती है, रबड़ होती है, पेपर होते हैं, गत्ता होता है, और भी गंदी गंदी चीजें होती हैं, और वो धुआं आपको आसमान में 20 मीटर ऊपर से दिखाई देता है। ये आपकी मानता है। अब
आप इतने महान हैं कि आपको अपनी महानता का विज्ञापन देना पड़ता है। एक दो नहीं, दसियों अखबारों के अंदर पूरे पूरे 2-2 पेज का एग्जाम विज्ञापन। और आप तो इतने महान हैं महाराज कि आपने कहा शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 800 पन्नों की चार्जशीट है। अरे दाखिल क्यों नहीं करी? उसी कांग्रेस के तलबे चाट रहे हो आज भी, कंप्रोमाइज करते हो उसके साथ में, महागठबंधन मनाते हो जा जाके। किसान आंदोलन हुआ, सबने देखा। आप इतने महान हैं, आपने इन लोगों की खुल के मदद करी। दिल्ली के रास्ते रोक दिए सारे, आना जाना बंद कर दिया लोगों का। जनता जो परेशानी वो अलग। आपने ये नहीं देखा कि दिल्ली की आबादी को क्या मिलेगा। जल बोर्ड है आपका, हजारों करोड़ का घोटाला है, कहां गया पैसा बताइए जरा आप। अरे महाराज आपने तो कहा 500 स्कूल खोलोगे दिल्ली में, स्कूल खोलना तो दूर रहा, आपने 150 स्कूल बंद कर दिए, 150 स्कूल। एजुकेशन मॉडल है आपका। न्यूयॉर्क टाइम में आपकी खबरें छपती हैं आपकी महानता की। भाई आप तो बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि आपने स्कूलों के दरवाजे नमाज पढ़ने के लिए खोल दिए। और आपकी महानता कितनी है? मुल्ले मौलवियों को तनख्वाह देते हो, पेंशन देते हो, पंडित पुजारी को नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? कारपोरेशन में टीचर्स को देने के पैसे नहीं है आपके पास। कारपोरेशन में सफाई कर्मचारी है, दिन रात काम करता है, उसके लिए पैसे नहीं है आपके पास। और आप उनके सगे सोदरे बनते हो आप उनके। और आप क्या करते हो? किसके से पिटवाओगे? चीफ सेक्रेटरी को पिटवा दिया, मालीवाल को पिटवा दिया। अरे जरा 2-2 हाथ करके देखो, यही तुम्हारे एक थप्पड़ा मुंह सीधा कर देंगे तुम्हारा ये। और तुम्हारी वर्तमान चीफ मिनिस्टर, उसके पिता श्री अफजल गुरु के पैरोकार। और मैडम कहती हैं उनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार किया गया। किसने किया भाई? या दोबारा बताओ से टीवी पे खड़ी होके एक बार। और तुम्हारे बारे में अखबार में खबर पड़ी थी, बलात्कारी के नाम पे फोटो छपी हुई थी। दिल्ली पे जंतर मंतर पे आंदोलन किया, किसी के लिए किया? लोकपाल बनवाने के लिए। अरे भाई 10 साल से चीफ मिनिस्टर हो गए बने हुए, क्यों नहीं बनाया लोकपाल आज तक? जिस चीज की आंदोलन किया था वो उसको ही भूल गए अब। झुग्गी झोपड़ियां, जरा अंदर जाके तो हाल देखो क्या है। क्यों नहीं हटवाते उनको? उनमें मालूम है तुम्हें कौन रहता है? जरा जाके देखो। रोहिंगे, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मेन रोड के ऊपर दिन दहाड़े मजार बन जाता है। खड़े खड़े तमाशा देखते हो। पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं करते? कहोगे जी दिल्ली गवर्नमेंट के पास पुलिस नहीं है। अगर पुलिस तुम्हारे पास होती है ना तो तुमने दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों को जेल में डाल दिया होता। कहा करते थे कि बंगला नहीं लूंगा रहने के लिए, बच्चों के सिर पे हाथ रख कसम खाते थे। भाई 2-2 बंगले ले लिए, क्यों ले लिए? 40 करोड़ तो रिनोवेशन में खर्च कर दिया। बंगले में रहते हो, महल में रहते हो। तुम वही हो ना जो कौशाम्बी में 2 कमरे का मकान था तुम्हारे पास। तुमने तो झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने महान हो। 42 बार तो कोर्ट से डांट खा के आ चुके हो और फिर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा। गलती करो तुम, दोष मर दो केंद्र सरकार के ऊपर। क्यों भाई? किस लिए?
क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली में है, इसलिए विफल तुम होते हो और दोष केंद्र सरकार को देते हो। तुम भी महान हो। महान तो सम्राट अशोक भी थे, क्योंकि 101 भाइयों का कत्ल करके बने थे वो सम्राट। महान तो बादशाह अकबर भी थे। 5000 हिंदू लड़कियों को उठा के लाया गया हरम के लिए, अंगूठा टेकते महाराज। उन्हें महान कहते हैं हम लोग। और महानता ऐसी कि मीना बाजार में बुर्गा उड़ के जाते थे, पकड़े गया जूतियों से पिटे, ये मानता है। मैं दिल्ली के स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं दिल्ली के स्कूलों की क्या दुर्दशा है। मैंने दिल्ली में पढ़ाया एनडीएमसी के स्कूलों में, मैं रग रग से वाकिफ हूं। बहुत कम टाइम के लिए प्रिंसिपल रहा, वाइस प्रिंसिपल तो मुझे बनाया ही नहीं गया षड्यंत्र करके। फिर भी 44% से 100% रिजल्ट लाना हंसी खेले क्या 3 महीने के अंदर? आप भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? मुझे पहचानो, जब दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के टीचर्स की ड्यूटी लगाई थी कश्मीर के इलेक्शंस में, मैं ही था। जलूस ओल्ड सेक्रेटरीट से लेके राजभवन तक गए थे हम लोग गेस्टा के साथ, आगे मैं ही था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में याद करो, मैं ही था जब एनडीएमसी के टीचर्स की A to Z सारी डिमांड पूरी कराई। उसके बाद अध्यापक परिषद का सचिव रहते हुए, लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहते हुए, एनडीएमसी टीचर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहते हुए आपकी डिमांड्स लगातार पूरी कराई। 10 मिडिल स्कूल को सेकेंडरी स्कूल बनाया और फिर उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही बनवा दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो बहुत महान हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आपको सिवाय दोष निकालने के कुछ नहीं आता। और मुझे पक्का विश्वास है आपका असली घर तो जेल ही है, महल नहीं।